अक्टूबर की 20 तारीख 2020, आज से 6.5 साल पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल का एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि जोगीघोपा के साथ साथ हम ब्रह्मपुत्रा बैंक पर तो कर ही रहे हैं, हम एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क बराक रिवर बराक वैली में भी बनाएंगे। ये वादा आज से 6 साल पहले किया गया था। कहाँ है ये मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क? বৃহস্পতিবার 5টি বড় গ্যারান্টিকে সামনে রেখে নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এই ম্যানিফেস্টো শুধু প্রতিশ্রুতির তালিকা নয়, এটি একদিকে জনমুখী পরিকল্পনার রূপরেখা, অন্যদিকে শাসক দলের বিরুদ্ধে সরাসরি রাজনৈতিক বার্তা। সবচেয়ে আলোচিত ঘোষণা নিঃসন্দেহে মহিলাদের জন্য প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি 50,000 টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। পাশাপাশি বয়স্কদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন ও বৃদ্ধ ভাতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা সামাজিক সুরক্ষার দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। স্বাস্থ্য খাতে 25 লক্ষ টাকার বীমা এবং 10 লক্ষ মানুষের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বাড়ানোর বড় পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चर्चा करना चाहती हूं। 5 गारंटी के साथ कांग्रेस ये चुनाव लड़ रही है। हमारी सबसे पहली गारंटी जो यहां पर है वो महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा जाने की है। महिलाओं को कोई कारोबार शुरू करने के लिए 50,000 का लोन है। हम बुजुर्ग लोगों के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाने की बात कर रहे हैं और यही नहीं, हम यहां पर पेंशन जो ओल्ड एज पेंशन होती है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 25 लाख का हेल्थ बीमा जैसा कि हमारी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दिया था उसकी चर्चा है। और जो पट्टे हैं, अगर आप ये देखिएगा तो जो एक्सोनिया पट्टा, मियादी पट्टा जिससे 10 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा उसकी भी चर्चा है। ম্যানিফেস্টোর একটি আবেগঘন দিকও রয়েছে, প্রয়াত কণ্ঠশিল্পী জুবিন গর্গের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি। বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং কংগ্রেস এটিকে মানুষের আবেগের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করার চেষ্টা করেছে। और सबसे बड़ी बात जो हमने अपने 5 गारंटी और मैनिफेस्टो में करी है वो है जुबिन दा को न्याय देने की। असम की सबसे पुरजोर, सबसे जोरदार, सबसे मजबूत, सबसे चाहने वाली आवाज जुबिन दा को न्याय मिले। जिस न्याय का वादा मुख्यमंत्री ने किया था और कहा था अगर मैं न्याय नहीं दे पाया तो मुझे वोट मत दीजिएगा, मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन वो मैदान में है। जिन आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया उनके बैंक अकाउंट्स भी डीफ्रीज हो चुके हैं। चुनाव खत्म होने के बाद शायद वो छोड़ भी दिए जाएंगे। तो जुबिन दा को न्याय मिले, असम की पहचान, असम की आवाज को न्याय मिले, ये हमारी पुरजोर कोशिश है। যুব সমাজকে লক্ষ্য করে বড় ঘোষণা, প্রতি 6 মাস অন্তর নিয়োগ পরীক্ষা এবং 3 মাসের মধ্যে চাকরির নিশ্চয়তা। একই সঙ্গে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা, প্যাডি, জুট সহ বিভিন্ন ফসলে এমএসপি চালুর প্রতিশ্রুতি এবং স্কিল ও এডুকেশন সেন্টার গড়ার পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার দিকে ইঙ্গিত করে। इसके अलावा जैसा कि मैंने महिलाओं के लिए कहा, हम युवाओं के लिए ये वादा करते हैं कि 6 महीने में इम्तिहान होगा और नियुक्ति 3 महीने में होगी, जिससे कि एक कैलेंडर तय हो। हम मोदी जी की तरह 2014 में वादा करके आज भी पूरा न करें ऐसे लोग नहीं हैं। उन्होंने 2014 में कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, आज भी दोगुनी नहीं हुई। आज भी किसान एमएसपी की मांग कर रहा है। हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, जो टी वर्कर्स हैं उसको प्रीमियर इंडस्ट्री बनाएंगे और जो 351 का वादा पिछले 5 साल पहले बीजेपी ने किया था और अभी भी पूरा नहीं किया, हम टी वर्कर्स की आय को बढ़ाने की बात करते हैं। पीपल फर्स्ट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हम लोग जो ट्राइब्स है उसको 6 शेड्यूल में डालने की हमारा वादा है। मैंने आपसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर पहले ही कहा है, 25 लाख की हेल्थ केयर है। स्किलिंग और एजुकेशन के माध्यम से हम एक जुबिन गर्ग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्ट एंड कल्चर बनाएंगे। हम इंडस्ट्री को पिवटल बनाएंगे यहाँ की ग्रोथ के लिए। और इंडस्ट्री में सिर्फ हजारों बीघा जमीन अडानी को, हजारों बीघा जमीन अंबानी को, हजारों बीघा रामदेव को ऐसे नहीं बांटेंगे। असम की लोकल इंडस्ट्री, अपना फोन बंद करिए, असम की लोकल इंडस्ट्री, असम के लोगों को प्राथमिकता मिले, इस तरह से हम काम करेंगे। एग्रीकल्चर, जैसा कि हमने कहा, हम मेजर जो क्रॉप्स है पैडी, जूट, मस्टर्ड, पल्सेस, टी, उस पर एमएसपी लागू करेंगे जो राज्य सरकार कर सकती है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया था धान पर। रूरल प्रॉस्पेरिटी, फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम के तहत उस पर ध्यान दिया जाएगा।
अर्बन सेंटर्स पर ध्यान दिया जाएगा। তবে শুধু প্রতিশ্রুতিতেই থেমে থাকেনি কংগ্রেস। শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টিকে তীব্র আক্রমণ করে তারা বেকারত্ব, অর্থনীতি ও উন্নয়ন নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে। তাদের দাবি, রাজ্যে মাত্র 19% মানুষের স্থায়ী আয় রয়েছে। 21 লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে চাকরি পাচ্ছেন মাত্র 0.1%। এছাড়া নীতি আয়োগের তালিকায় আসামের পিছিয়ে পড়া 2 লক্ষ কোটি টাকার ঋণের হিসাব নিয়ে অস্বচ্ছতা, 8,000-এর বেশি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্বলতা, এই সব ইস্যুতে সরব হয়েছে বিরোধী শিবির। শেষ কথা, কংগ্রেসের এই ম্যানিফেস্টো নিঃসন্দেহে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং জনমুখী, কিন্তু প্রশ্ন একটাই, এই প্রতিশ্রুতিগুলি কতটা বাস্তবায়নযোগ্য? ভোটের ময়দানে এখন লড়াই শুধু প্রতিশ্রুতির নয়, বিশ্বাসযোগ্যতারও। और अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूं अपने मैनिफेस्टो के आगे बीजेपी के जुमलों पर। बीजेपी ने आपसे 10 साल से बहुत सारे वादे किए हैं, बीजेपी ने बहुत सारे जुमले दिए हैं और उन जुमलों का पर्दाफाश होना भी जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। असलियत यह है सिर्फ 19% लोगों को स्टेबल आय और स्टेबल इनकम है आज असम में। असलियत यह है कि 21 लाख युवा जब अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर अपना दाखिल करता है, अप्लाई करता है, तो 0.1% को नौकरी मिल रही है। असलियत यह है कि जिस असम को बढ़ाने की बात करी गई थी वो सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखता था जब हमारी सरकार थी। आज असम नीति आयोग के 28 राज्यों में 23वें नंबर पर है और यही नहीं, असम के छोटे से छोटे बच्चे और बुजुर्ग आदमी पर 54,000 रुपए का कर्जा है। 2 लाख करोड़ आपकी स्टेट पर कर्जा है। वो पैसा कहां गया, किस चीज पे खर्चा हुआ, क्या उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, क्या उससे सड़कें बनी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। बड़ी बड़ी बातें की गई थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। 97% CHCs में आज सर्जन नहीं है, 94% में फिजिशियंस नहीं है। असलियत यह है कि स्कूल एजुकेशन की तरफ अगर आप देखिए तो 8,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। सरकार ने कहा था 351 करेंगे दिहाड़ी मजदूरी टी वर्कर्स की, आज तक वो नहीं की गई। सरकार ने एक बराक बोर्ड बनाने की बात करी थी, उस पर भी कोई बात नहीं हुई है। तो बड़े बड़े जुमले फेंके गए थे, लेकिन उन जुमलों का नतीजा है कि उन जुमलों पर काम नहीं हुआ है। पर क्योंकि मैं बराक वैली में हूं, क्योंकि मैं सिलचर में हूं, तो कुछ बातें आपके साथ साझा